हमारे बड़े सबसे बड़े भाई के बच्चों ने पौने में मकान का कुछ हिस्सा बेच दिया था अनडिवाइडेड। तो अनडिवाइडेड बेचने का मतलब तो ये होता है कि उसका राइट रहेगा सामने वाले को, लेकिन वो पोजीशन लेके जबरदस्ती वो घर में घुस गया था। अतीक अहमद को बेचा था। अतीक अहमद, तो फिर अतीक अहमद खुद आया था यहाँ पे कब्जा करने, क्या हुआ था? एक बार ही आया था, बाकी तो उसके चमचे ही आते थे। मारपीट भी की, जबरदस्ती पोजीशन ले लिया नीचे का। उन्होंने थोड़े बहुत हाथ पैर भी चलाए मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ। अतीक के जुर्म की कहानी कहता हुआ साउथ एक्स पार्ट 2 का ये प्लॉट, जिसके आप हालत देख रहे हैं कि किस तरीके से ये प्लॉट अभी जर्जर हालत में है और लग रहा है कि ये प्लॉट काफ़ी पुराना बना हुआ है। इस प्लॉट पे अतीक ने 2006 में अपनी नज़र डाली थी और इस प्लॉट के तिहाई हिस्से को महज 30 लाख रुपए में खरीद लिया था। अतीक अहमद ने 2019 में अपना हल्फनामा दिया था, जिसमें बताया था कि इस प्रॉपर्टी के 1600 स्क्वायर फीट पे उसका हक था और जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस वक्त इसका 800 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया था। और इस प्रॉपर्टी में जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि बिल्कुल गलत तरीके से और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अतीक ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। ये प्रॉपर्टी दरअसल 3 भाइयों की थी, जिसमें से एक भाई के बच्चों ने एक तिहाई पार्ट जो है अतीक अहमद को बेचा था, जिसमें बड़े भाइयों के और दूसरे भाइयों के साइन चाहिए थे, लेकिन वो साइन गलत तरीके से, फर्जी तरीके से अतीक ने करवाए थे और इस प्लॉट के जो भारी हिस्सा है इसको उसने खरीद लिया था। और इसको उस वक्त इस प्लॉट की कीमत जो उसके तिहाई हिस्से की कीमत आंकी जाए तो करोड़ों रुपए में थी, लेकिन महज 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। और ये परिवार के रहने वाले लोग थे, वो उसके बाद लगातार पुलिस में जाते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन परिवार का आरोप है कि अतीक उस वक्त सांसद था, इसलिए पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की और वो लगातार टॉर्चर होते रहे। टॉर्चर किस कदर था कि अतीक ने जब प्रॉपर्टी खरीदी तो जबरन उसके लोग यहाँ पे आकर रहने लगे, हथियारों के दम पे आते थे, जो यहाँ लोग रह रहे थे उनके साथ वो मारपीट करते थे और अपना यहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। उस मकान में कुछ हिस्सों में उन्होंने तोड़ फोड़ भी की थी। 2007 में मजबूरन ये परिवार कोर्ट में गया और कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि अतीक के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ से बाहर किया जाए। उसके बाद से अतीक के लोग इस फ्लैट, इस प्रॉपर्टी में कभी नहीं लौटे, लेकिन केस अभी भी अदालत में चल रहा है और इस फ्लैट, इस प्रॉपर्टी की जो सूरत है वो बता रही है कि किस तरीके से लोग इस मकान के अंदर रह रहे होंगे, मजबूर है रहने के लिए, क्योंकि अभी तक उस हिस्से पे कोर्ट केस चल रहा है। और ये पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से अतीक का आतंक न सिर्फ उत्तर प्रदेश में था बल्कि दिल्ली के हिस्सों में भी वो इस तरीके का अपना आतंक मचाता था और विवादित प्रॉपर्टीज को फर्जी दस्तावेजों के आधार पे खरीदा करता था। 2006 में ये हुआ था कि हमारे सबसे बड़े भाई के बच्चों ने पौने में मकान का कुछ हिस्सा बेच दिया था अनडिवाइडेड। तो अनडिवाइडेड बेचने का मतलब तो ये होता है कि उसका राइट रहेगा सामने वाले का, लेकिन वो पोजीशन लेके जबरदस्ती वो घर में घुस गया था। तो उसका पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट में केसेस अभी भी चल रहे हैं। कौन घुस गया था, किसने बेचा था? किसको बेचा था? अतीक अहमद को बेचा था। अतीक अहमद, तो फिर अतीक अहमद खुद आया था यहाँ पे कब्जा करने, क्या हुआ था? एक बार ही आया था, बाकी तो उसके चमचे ही आते थे। वो 20,000 करोड़ का आदमी है, वो ये 1 करोड़ के लिए काय को आएगा? तो यहाँ पे क्या करता था? उनके बुरे आदमी क्या कहा, किस तरह से आपको टॉर्चर किया गया? मारपीट भी की, जबरदस्ती पोजीशन ले लिया नीचे का। उन्होंने थोड़े बहुत हाथ पैर भी चलाए मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ, थोड़ी बहुत चोटें भी आई। पुलिस के पास गए? पुलिस का बताइए, प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कितना हिस्सा उसने लिया था और कितने पैसों में लिया था, उसको मार्केट कीमत क्या थी? जहाँ तक मुझे पता है उस टाइम इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू का 3 करोड़ की थी और उसने पहले लिया 92 लाख में और बाद में हमने क्लेम किया कि इसमें 3 नहीं 4 हिस्सेदार हैं। तो उसने उसको 1/4 किया। वो जो भी उसका अरेंजमेंट हुआ मुझे पता नहीं है। एक हमारी सबसे बड़ी बहन भी है, तो जो भी म्यूटेशन डीड वगैरह में थी इन लोगों ने गड़बड़ की और उसको नहीं दिखाया। 3 भाई दिखाए थे। तो फ्रॉड किया इन्होंने, प्रॉपर्टी के कागज बनाने में फ्रॉड किया, बेच दिया था एक हिस्सा। जब तक बंटवारा नहीं होगा, जब तक प्रॉपर्टी आपको ये नहीं पता कि ये कमरा आपका है कि मेरा है, हम दोनों भाई हैं, तो आप बेच के दे सकते हो। जब तक उसका डिवीजन नहीं होगा लीगल तरीके से, उसका कुछ भी हिस्सा बेच के दे सकते हो। अतीक जब आया तो क्या कहा उसने? क्या कहता था वो? उसने मेरे से कुछ नहीं कहा। मेरे से क्या कहेगा? हाँ, उसके चमचे बात करते थे। क्या कहते थे?
कि खाली करो। हथियार लेके आते थे। हाँ 303 राइफल्स वगैरह लेके आते थे, बल्कि 8-8 10-10 आदमी आते थे। और उस टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। हाँ, तो पुलिस के पास गए तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुलिस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो करना है उन्होंने वो अभी तक कर ही रहे हैं। 18 साल में कुछ कर नहीं पाए वो। तो फिर आपको राहत कहाँ से मिली? राहत कोर्ट से मिली। कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिए, हाई कोर्ट ने दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि आप यहाँ से वेकेट कीजिए। आप उस प्रॉपर्टी के आसपास जब तक द केस इज नॉट डिसाइडेड इन द कोर्ट, आप उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। कौन से सन में तो- ऑर्डर दिया? ये ऑर्डर दिया था 2007 में, 1 साल बाद। जनवरी में। तो क्या उसके बाद उन्होंने खाली किया? कोर्ट का आदेश माना? हाँ, खाली किया। कोर्ट के आदेश से बाहर निकल हाँ। पाए? ये जो फ्रंट है नहीं, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास पेपर हो गया ना कि हम पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इन्हें बाहर निकालो धक्के मार के। जो फ्रंट है पूरे इसमें का प्रॉपर्टी का तोड़फोड़ है, क्या तोड़फोड़ भी उन्होंने की थी? आज भी हाँ, तोड़फोड़ भी उन्होंने की थी। ऊपर छत पे थोड़ा पाचरी बना हुआ है, तो उसको जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया था। अच्छा, पोर्च को। हाँ, यहाँ पे रहने भी लगे थे क्या वो लोग? रहना वो सिर्फ आर्टिफिशियल रहना था। कब्जे के मतलब लिए? कब्जे के लिए दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो कौन रहता था? उसके 2-4 चमचे थे। क्या पेपर फोर्स से? तो प्रॉपर्टी रजिस्टर कैसे हो गई अनडिवाइडेड होने के बावजूद? फॉर्ज डॉक्यूमेंट। भाई ये तो हमने जो अपना कोर्ट केस लगाया है उसमें तो मतलब हमने प्लीड किया है कि ये तो ये आपके आपके किसी भाई ने खुद बेचा था? यार आप या तो मुझे बात कंप्लीट करने दो। तो इनको ये जो डीएम वगैरह हैं जो ये साइन करते हैं पेपर्स, इनको भी कोर्ट में बुलाया जाए कि इन्होंने ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी को इसकी सेल कैसे अलाउ कर दी। एनसीडी ने जो म्यूटेशन किया, म्यूटेशन हमारे 4 सिग्नेचर से किया गया। अच्छा। मेरे सिग्नेचर फोर्स है, मेरे छोटे भाई के सिग्नेचर फोर्स है। ये कैसे संपर्क में आते थे क्या मत के आपके जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी आपके परिवार में से? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कोई थोड़ा ना बताया। अच्छा, पहले को प्रॉपर्टी को लेकर आपस में डिवीजन को लेकर कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, 2 प्रॉपर्टी है, एक ओखला में है। हाँ। तो ओखला की डिवीजन के पीछे वो मतलब वो वहां पे वो कुछ कहने का इनको देने का उनका मूड नहीं था। हाँ। तो उन्होंने कहा हम यहाँ से बेच के निकलते हैं, ये किया उन्होंने।